दोस्तों नमस्कार। दक्षता उन्नयन अंतर्गत गणित विषय की वर्कबुक स्तर 6 से 8 की वर्कशीट क्रमांक 93 में आपका स्वागत है। इस वर्कशीट की अवधारणा है घटाना। आज हम घटाव के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, 745 में से हमें घटाना है 168, है ना। यह ऋण का चिन्ह है, इसका अर्थ होता है घटाना। घटाना मतलब कम करना, ठीक है ना। तो घटाव के जो प्रश्न होते हैं, सवाल होते हैं, सम होते हैं, उन्हें हम दाहिनी ओर से यानी इकाई के स्थान से शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ बाई ओर से शुरू कर दिया, है ना। जोड़ और घटाव दोनों जो है हम दाहिनी ओर से यानी इकाई के स्थान से इनको हल करना शुरू करते हैं। इस बात का विशेष हमको ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं 5 और ये कितना है 8। अब 5 में से 8 घटेगा, यानी 5 में से 8 कम होगा क्या? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि 5 छोटा है और 8 बड़ा है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ये है दहाई का स्थान, है ना। थोड़ा अब लिख लें, ये इकाई और ये दहाई और ये सैकड़ा। हम पहले सीख चुके हैं कि दहाई का मतलब होता है 10। तो यहाँ 4 दहाई है, हमने यहाँ से 1 दहाई उधार ले लिया और 1 दहाई में कितने होते हैं 10, है ना। और 5 यहाँ थे तो 10 और 5 मिलके कितने हो गए बेटा 15 हो गए, हो गए ना। तो अब 15 में से हमें 8 कम करना है ना। तो करिए, 15 में 8 कम करेंगे तो बचेगा 7, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं। ये 4 दहाई थी, 1 दहाई इसको हमने उधार दे दी, कितनी बची 3 दहाई, ठीक है ना। अब 3 में से हमें 6 दहाई घटाना है, घटेगा? नहीं घटेगा। फिर क्या करेंगे, सैकड़े से हम जो है दहाई उधार लेंगे। कितनी? 1 सैकड़ा उधार लेंगे। 1 सैकड़े में होती है 10 दहाई, ठीक है ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर बची कितनी 3, है ना। तो 10 और 3 कितनी हो गई 13, इस प्रकार से। अब यहाँ हो गई 13 दहाई। अब 13 दहाई में से हमें 6 दहाई को कम करना है, तो बचे कितनी 7, बिल्कुल सही है ना। अब 7 में से हमने इसको 1 सैकड़ा उधार दिया था, क्या था ना। अब यहाँ कितने सैकड़े बचे हैं 6। अब 6 सैकड़े में से हमने 1 कम कर दिया, बचे कितने 5, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए कि ये घटाव का हमारा जो प्रश्न सही है या गलत है, इसकी हम जांच कर सकते हैं, है ना। कैसे? देखिए अब यहाँ पर हमारा शेषफल, इसको बोलते हैं शेषफल, है ना। आया कितना 577, ठीक है ना। हमने कितना घटाया था 168, ये 168 लिख दिया। और इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि हम जोड़ तो सीख चुके हैं ना अब, है ना। तो 8 और 7 15 के 5 हासिल का 1, 1 और 7 8, 8 और 6 14 के 4 हासिल का 1, 1 और 5 6 और 1 7। तो हम देख रहे हैं कि जिस संख्या में से हमने घटाया था वो संख्या आ गई है, आगे ना। देखिए 745 और यहाँ पर भी 745, यानी हमारा जो शेषफल बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जो है अभी आप जब घर पे कर रहे हैं ना, तो इस प्रकार से अपने उत्तर की जांच भी कर लें, है ना। और खुद ही मतलब मूल्यांकन कर लेंगे कि हमारा जो घटाव है वो सही है या गलत है। आप खुद भी जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2, है ना। अब यहाँ पर 2 में से 1 घटाया तो 1, क्योंकि 1 मतलब जो है छोटी है और 2 बड़ी संख्या है ना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है, ऐसी स्थिति में हम उधार नहीं लेते हैं, ठीक है ना। उधार क्या लेंगे, जब ऊपर की संख्या छोटी होती है और नीचे संख्या बड़ी होती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, दहाई स्थान पर 3 दहाई है, इसमें घटाना हमको 8 दहाई। तो अब 3 में से 8 नहीं घटेगा, इसलिए यहाँ से हमने 1 सैकड़ा उधार लिया और 1 सैकड़े में होती है 10 दहाई, ठीक है ना। तो 10 और 3 कितने हो गई है 13। अब इस प्रकार से भी यहाँ पे लिख सकते हैं शुरुआती समय में, बाद में नहीं लिखना बेटा, है ना। मौखिक करने का प्रयास करें
लेकिन एक दो सवाल में इस प्रकार लिख करके आप जो है समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ बची कितनी, 3, है ना। तो 13 में से हमने 8 घटाया तो बचा 5, फिर 3 में से 2 घटाते हैं बचता है 1, 8 में से 5 घटाते हैं बचता है 3, और शेषफल आ जाता है 3151। इस प्रकार जो है संख्याओं को पढ़ते भी रहें ताकि आपको संख्या पढ़ना आसानी से आ जाए, ठीक है। अगला सवाल है, 5 में से 4 घटाया बचा 1, 7 में से 7 घटाते हैं कुछ नहीं बचता है, कुछ नहीं को हम बोलते हैं गणित भाषा में 0। फिर 7 में 7 कम करते हैं तो कुछ नहीं मतलब 0। 4 में से 4 घटाया कुछ नहीं मतलब 0, है ना। तो गणित की भाषा में कुछ नहीं को 0 यानी शून्य कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, यह 0 है, शून्य है, इसमें से 9 घटाना है। शून्य यानी कुछ भी नहीं है, कैसे घटाओगे। तो यहाँ से हम 1 दहाई उधार ले लेंगे, 1 दहाई मतलब 10 इकाई, तो 10 में से 9 घटाया तो बचा 1, है ना। अब यहाँ बचे 3। देखिए अब थोड़ा सा हमको इमेजिंग करना है ना, दिमाग लिखना है, ऐसा बार बार लिखना अच्छा नहीं है ना। हम कोशिश ये करें कि बिल्कुल इमेजिंग करें, दिमाग के अंदर करें, है ना। तो यहाँ बचे 3 में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ से हमने 1 सैकड़ा उधार लिया है, मतलब 10 दहाई, 10 और 3 हो गए 13 दहाई। अब 13 दहाई में से 6 घटा दिया, है ना, तो बची कितनी, 7, ठीक है ना। अब इस सैकड़ा 1 बचा हुआ है क्योंकि हमने 1 उधार दे चुके हैं, तो 1 में से 4 नहीं घटेगा, 1000 हमने लिया, ये 1000 में होते हैं 10 सैकड़े, है ना। तो यहाँ पर 10 और ये कितना हो गया, है ना, 11 हो गया ना। 11 में से 4 घटाते हैं तो 7। अब यहाँ से हमने 1000 उधार लिया यानी 10 सैकड़े। अब 10 सैकड़े में से 1 इसको दे चुके हैं, बचेगा 9। 9 में से 3 कम करते हैं तो बचता है 6, यहाँ बचे 3 में से 2 घटाया तो 1। अब ये हमारा शेषफल आ गया है 16,771, ठीक है ना, आया समझ में ना। चलिए अगला, 9 में से 9 घटाते हैं कुछ नहीं बचेगा 0। 9 में से 9 घटाया 0, 9 में से 9 घटाया 0, 9 में से 9 घटाया 0। अब 9 में से कुछ नहीं घटाना है तो 9 का 9 ही 9, ये हमारा शेषफल आ गया 90,000। अब यहाँ क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्रॉस चिन्ह लगाते हैं जो नहीं लगाना है। ऐसा मैंने देखा है कुछ बच्चों को कि 9 में 9 घटाया तो 0 की बजाय ऐसा क्रॉस लगाते हैं ना, तो ये गलत है। आपको गणित में जब घटाते हैं तो 0 ही लगाना है ना, कहीं पर भी, ठीक है। इससे क्या होगा, यदि आपने ऐसी आदत बना ली ना तो आगे जब भाग करेंगे तो वहाँ पर गलतियाँ काफ़ी होगी, है ना। और गणित के हिसाब से ये सही भी नहीं है, ये सही है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 0 में से 9 नहीं घटेगा, है ना, तो हमने यहाँ से उधार लिया है 10 हो गया, 10 में से 9 गया तो 1, इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ बचे 9। जब 0 से, ध्यान रखें है ना, धीरे जब सोचिए आप कि जब 0 से हम उधार लेते हैं तो वहाँ पर इमेजिंग करें कि 9 है, ये ध्यान रखिए आप, है ना। इससे क्या होगा कि सवाल गलत नहीं होगा। अब कैसे होगा वो हम पिछले सवालों में कर चुके हैं। तो 9 में से 9 घटाया तो आ गया 0, फिर यार 9 में से 9 घटाया तो 0, अब यार 9 में से घटाया तो 0। अब चूंकि 1 से उधार ले चुके थे ना, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, अब कुछ नहीं मतलब 0 ये हो गया। यानी 10,000 में से 9,999 कम करते हैं या घटाते हैं तो शेषफल 1 आता है। अब देखिए एक के जो है बाईं तरफ 4 शून्य है, लेकिन 4 हो कि 5 हो या 1 हो, इन शून्यों का कोई महत्व नहीं है। शून्य का महत्व तब बढ़ता है जब किसी अंक यानी 1 या 1 से बड़े अंक हैं उनके दाहिनी ओर हो, है ना, बाईं ओर हैं तो इन शून्य का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना बेटा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये प्रश्न आपको दिया गया है ना, कैसा दिया गया, ये क्षैतिज रूप में दिया गया है, आड़ा जिसको कहते हैं ना। अब इसको इस प्रकार से आप करने में कठिनाई महसूस करते हैं तो कोई बात नहीं है, इनको आप जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना, ये है ना। अब इसको पढ़ लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और लाख, यानी 6 लाख, इस प्रकार से, है ना। ये 6 लाख 1, और इसमें से हमें घटाना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000, यानी 50,000
10, है ना। ये इस प्रकार से हमने लिखा, ये लिख लें। और ये घटाना हमको, तो घटाव का चिन्ह लगा दे ऋण का, है ना। इस चिन्ह का नाम है ऋण और इसका अर्थ होता है हमें कम करना है यानी घटाना है। अब घटा देंगे, 1 में से 0 घटाया 1 आ जाएगा। अब 0 में से 1 नहीं घटेगा, हमने उधार लिया, है ना। बताया ना आपको मैंने कि जहाँ 0 से हम उधार लेते हैं तो यहाँ 9 बचेगा। तो यहाँ पर 10 में 1 गया 9, ठीक है। यहाँ बचा 9 में 0 घटाते हैं 9 में से 0 घटाया 9, यहाँ 9 में से 5 घटाते हैं तो 4, यहाँ उधार लिया बचे 5, यानी 5,49,991। ये उत्तर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी शून्य से उधार लेते हैं वहाँ पर 9 बचेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न एक और है ना, उसको भी हल कर लेते हैं कि 27,591, इस प्रकार से हमने लिखा 27,591 और इसमें से कम करना है यानी घटाना है 10,001, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने क्षैतिज रूप के जो प्रश्न था इसको हमने ले लिया ऊर्ध्वाधर रूप में यानी वर्टिकली, है ना, खड़ा, ठीक है। अब इसमें घटाएंगे, 1 में से घटाया तो 0 आ गया, 9 में से 0 घटाया तो 9 आ गया, 5 में 0 घटाया तो 5 आ गया, 7 में 0 घटाया तो 7 आ गया और 2 में से 1 घटाया तो 1 आ गया। इस प्रकार से उत्तर हमारा आता है यानी शेषफल आता है 17,590। ये आ गया यहाँ पर 17,590, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको इस वर्कशीट के प्रश्नों को हल करने में मदद मिली होगी, है ना। यदि मदद मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए ताकि अगला वीडियो हम आपके राय के आधार पर, है ना, आपकी जो समीक्षा है, आपके जो कमेंट्स हैं उसके आधार पर अगला वीडियो और अच्छे से बनाने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।